इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे? तो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो बेसिक डिफिनीशन, कौन सी होती है? सभी लोग लिखना एवरीवन। एक होता है हमारा बेसिक सा डिफिनीशन। क्या होता है? इट इज द, सभी लोग लिखना एवरीवन, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature at which the liquid, at which the liquid, the liquid, the liquid boils, at which the liquid start boils and turns into vapor, टर्न्स इनटू वेपर। ये तो बेसिक सा डिफिनीशन है जो हम लोगों ने जब हम लोग छोटे छोटे थे, क्लास 6-7 का ये हमारा डिफिनीशन है। बट अब हम लोग क्या, अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो हमारी डिफिनीशन भी मॉडिफाई हो जाएगी। यस, है ना? तो अब जो डिफिनीशन मैं लिख रहा हूँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही आप लोग याद रखना। कौन सा होता है? इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of, at which the vapor pressure of pressure of liquid, vapor pressure of liquid becomes becomes equals to its atmospheric pressure, to its atmospheric pressure means एटीएम के बराबर हो जाए, इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? तो याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बराबर हो जाए, उसी पॉइंट को, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है ना? उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलो एनीवन। यस, नूर ने भी सही जवाब दिया। सोनी, यस ग्रेट, सोनी का भी आंसर सही है, ग्रेट, है ना? क्लियर है ना सबको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में? इजी था ना ये तो, है ना? अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आप लोग देखो, एक मैं आप लोग को एक बेसिक्स का डायग्राम बना के बता रहा हूँ। वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, है ना? ये याद रखना आप लोग, है ना? इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ग्राफ, बट आप लोग थोड़ा सा इसे ध्यान में रखना, है ना? जो ग्राफ होता है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, अगर आप देखोगे तो आपका ग्राफ उस कर्व टाइप के जाएगा। ऐसे कैसे होता है देखो, ये हमारा कर्व है, यही हमारा ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या था? अगर वेपर प्रेशर हमारा 1 atm हो जाए, सपोज करो मैं, मेरा यहाँ पे हमारी वेपर प्रेशर कितना है, मैंने ले लिया सपोज करो 1 atm। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर 1 atm होगा, जहाँ पे ये कट करेगा ग्राफ को, और वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा हॉरिजेंटली आप ड्रॉ करो, जहाँ पे ये कट करेगा टेम्परेचर कर्व पे, है ना? उसी टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? टीबी। टीबी क्या है? हमारा बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, है ना? याद रखना आप लोग कि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 1 atm पे कैलकुलेट करते हैं। अब आप लोग ये बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एनीवन? बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है सॉल्यूशन का? इसके पीछे लॉजिक क्या है? एनीवन, किसी को आइडिया है? हमारी बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन की क्यों बढ़ जाती है?
एनी लॉजिक, एनी रीजन, क्या है बताओ। किसी को आइडिया है हमारी बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन की क्यों बढ़ जाती है? इसलिए बढ़ जाती है, इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे सॉल्वेंट में ना, तो हमारी वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन की हो जाती है डिक्रीज। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के चलते हमारी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज्ड। इसलिए हमारी बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सभी लोग लिखना एवरीवन यहाँ पे। व्हेन व्हेन ए नॉन volatile when a non-volatile solute when a non-volatile is dissolved solute is dissolved into the volatile solvent है ना, into the volatile solvent, then then the vapor pressure then the vapor pressure of solution solution will be decrease। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। हेंस हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज। हमारी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, विल बी इंक्रीज। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो, एनीवन? सर, यस यस स्नेहा। अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारी घटेगी, याद रखना। ठीक है स्नेहा, अगर आपने वेपर प्रेशर को बढ़ा दिया तो हमारी बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगी। दोनों क्या है, दोनों ही हमारी इनवर्सली रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। एक को बढ़ाओगे तो दूसरी घट जाएगी, दूसरी को बढ़ाओगे तो पहली वाली घट जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है पूछो। आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो सभी लोग। ठीक है, नो डाउट। सानिया को नो डाउट। अनन्यास, एनोनिमस, ये नाम किसका है? अनन्या है, अनन्या है या क्या नाम है? भूमिका, काजल, निशा, नूर, प्रिया, प्रिया, सानिया, सरस्वती, स्नेहा, सोनी, विशाल, क्या नाम है आपका? नाम बताना। अक्षिता, अच्छा हाँ, नाम अलग आ रहा है अक्षिता आपका। अच्छा देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हो गया, हमारी जो बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, हमारी जो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गई। क्यों? इसलिए बढ़ गई क्योंकि हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, नन वोलाटाइल सॉल्यूट। है ना? अगर आप लोगों ने नन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो हमारी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी निशा, हमारी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज होगी नया, तो हमारी बॉइलिंग पॉइंट जो है ना सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर दोनों क्या है, दोनों ही एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। है ना? क्लियर हो गया निशा आपको? एनी डाउट बोलो, है ना? क्लियर? बोलो निशा। ओके, ठीक है ठीक है, फाइन। अब देखो, अब ये सेम कॉन्सेप्ट को, ये वाली कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं ग्राफ से। ठीक है, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखो, है ना? ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, है ना? तो आप लोग ये बताओ, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था ना, है ना? तो सॉल्वेंट का ग्राफ ऊपर से जाएगा ऐसे,
ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया, है ना, तो सॉल्यूशन का नीचे से जाएगा ऐसे, है ना। तो ये हमारा ग्राफ है किसका, सॉल्यूशन का। क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारा हमेशा कब कैलकुलेट करते हैं, एट एटीएम, 1 एटीएम पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो हमारा यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, 1 एटीएम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया 1 एटीएम। तो जहाँ पे ये हॉरिजेंटल लाइन कट कर रही है, वहीं पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके टेम्परेचर फाइंड करेंगे अपना, है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखो। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर पे कट करेगा हमारी ग्राफ, है ना, ये टेम्परेचर जो वैल्यू होगी, ये क्या वैल्यू होगी, ये हमारा वैल्यू होगा टी नोट बी। टी नोट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्लियर। फिर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जहाँ पे कट करेगा, है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या देगा, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं टी नोट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टी नोट बी। एंड टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोग ये बताओ किसका वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे, टीबी का या टी नोट बी का, किसकी वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे। फॉर्मूला इसके बाद आएगा विशाल, है ना, फॉर्मूला इसके बाद आएगा। ठीक है विशाल, आप लोग बताओ किसका वैल्यू ज्यादा होगा, टीबी का या टी नोट बी का वैल्यू ज्यादा है। हमारी वैल्यू किसकी ज्यादा है बताओ। यस, यस ग्रेट, हमारी वैल्यू किसकी ज्यादा है, टीबी। टीबी की वैल्यू ज्यादा है किससे, टी नोट बी से। क्लियर, याद रखना टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नोट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और ये जो डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीबी, ठीक है। ये जो डिफरेंस हो रही है इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी जो होता है हमारा, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, है ना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हम लोग लेते हैं मोलालिटी, क्या हम लोग लेते हैं, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ के बी इंटू इंटू एम। एम क्या है हमारा, मोलालिटी है, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। एम क्या है हमारा, एम हमारा है मोलालिटी, याद रखना है, एम क्या है हमारा, मोलालिटी। क्लियर। अब आप लोग बताओ, सभी लोग बताना, यहाँ पे हमारा डेल्टा टीबी क्या है। मैं डेल्टा टीबी को क्या लिख सकता हूँ, एनीवन, डेल्टा टीबी को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो। टीबी माइनस टीबी नॉट। यस, टीबी माइनस टीबी नोट, है ना। क्या करेंगे हम लोग लिख सकते हैं टीबी ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी नॉट बी ऑफ सॉल्वेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इस यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। ये तो हो गया डेल्टा टीबी। अब आप ये बताओ, मोलालिटी का फॉर्मूला सबको पता है, हाँ या ना, बोलो। तो मोलालिटी को क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स को मैं गिवन मास और मोलर मास में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखना, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, है ना, होल डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए, है ना, इंटू ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू थाउजेंड से। तो इसे अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे अच्छे से तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है। तो आप लोग देखो, यहाँ पे हमारी डब्ल्यू बी ये है मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, फाइन। फिर आप लोग सोच रहे हो कि एम बी क्या है, एम बी हमारा है
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? ठीक है। एंड हमारा डब्ल्यू ये क्या है हमारे पे? यहाँ हमारा डब्ल्यू है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा? अब हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, सभी लोग याद रखना इसे, टीबी ऑफ सोल्यूशन, टीबी ऑफ सोल्यूशन माइनस टी नॉट बी ऑफ सॉल्वेंट, टी नॉट बी ऑफ सॉल्वेंट is equal to kb into wb into 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, याद रखना सभी लोग। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना? ये फॉर्मूला हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे नीट में, बोर्ड में, मेंस में, जेई में, है ना? इसी फॉर्मूले से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। अब बताओ, किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन? किसी को डाउट है? एनीवन? नो डाउट। काजल, स्नेहा, विशाल, बोलो। निशा, निशा को डाउट है, बोलो। सानिया, सर के क्या है? अच्छा, के अभी बताने वाला हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा के भी था, के भी मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है। ये तो हो गया हमारा ये। अब आप लोग आओ, के बी यहाँ पे क्या है? देखो, हमारा के बी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, बोलो। किसी को आइडिया है हम लोग के बी को क्या क्या बोलते हैं? एनीवन? बोलो। केबी को हम लोग बोलते हैं, देखो सब लोग, केबी को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, सर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है। और क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, है ना? और क्या बोलते हैं, बोलो। किसी को पता है? एनीवन? बोलो। और हम लोग बोल सकते हैं क्या? एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। एब्लियोस्कोपिक, ब्यूरोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। ये 3 नाम है हमारे केबी के, तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखना। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले, सपोज करो निशा से कोई पूछ दिया, निशा आप केबी वैल्यू फाइंड करो, तो निशा कैसे फाइंड करेगी? निशा करेगी केबी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या? लिखो सभी लोग। आर इंटू एम इंटू टी नोट बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, बोलो? 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। ये हमारा फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द केबी वैल्यू। तो ये फॉर्मूला को सभी लोग ध्यान से याद रखना, है ना? क्लियर? अब आप लोग बताओ ये कि यहाँ पे आर क्या है? आर हमारा है गैस कांस्टेंट। ठीक है। गैस कांस्टेंट। एम क्या है हमारा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। यहाँ पे टी नोट भी क्या है हमारा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना? ये हमारा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? ये हमारा है इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, याद रखना। ठीक है। अब बताओ, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनीवन? किसी को कुछ भी डाउट है, पूछो आप लोग। भूमि, काजल, किशन, निशा, नूर, प्रिया, सानिया, सरस्वती, स्नेहा, सोनी, विशाल, एनीवन? आप लोग का माइक्रोफोन ऑन है, ठीक है?
ओके ओके ओके। ठीक है, फाइन। किसी को डाउट तो नहीं है ना? है ना? अब याद रखना एक चीज आप लोग ध्यान रखना। कभी कभी क्या है ना, केबी जो होता है, केबी की वैल्यू दी नहीं रहती है वाटर की बेसिकली, तो याद रखना केबी ऑफ वाटर आप लोग याद रखना, केवल ओनली फॉर वाटर, वाटर के लिए केवल 0.52। ठीक है, याद रखना। ठीक है, के केजी पर मोल। ठीक है, वाटर के लिए कभी कभी नहीं देता है, तो आप लोग ध्यान रखना केबी वैल्यू। वैसे वो लोग केबी वैल्यू आपको देंगे, बाय द वे अगर नहीं दें तो वाटर का याद रखना। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे चले हम लोग, है ना? अब आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एवरीवन, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना? क्वेश्चन इजी है, बस अप्लाई करना है क्या, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, है ना? तो हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मींस एम बी फाइंड करना है हमें, एम बी फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, है ना, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। क्लियर है? सभी लोग वैल्यू पुट करो यहाँ पे, एवरी वन। यहाँ पे आपको दिया हुआ है डब्ल्यू बी कितना, 12.5 है। डब्ल्यू ए आपको दिया हुआ है 175। आपको दिया हुआ है डेल्टा टी बी, आपको दिया हुआ है कितना, 0.7। ठीक है, के बी आपको दी हुई है कितना, 0.52, है ना? अब बताओ यहाँ पे, हाँ ठीक है, सभी वैल्यू को पुट करो आप लोग, एवरी वन। कितना आ रहा है आप लोगों का, के बी आपका कितना दिया हुआ है, 0.52, डब्ल्यू बी 12.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.7, 0.7 इंटू डब्ल्यू कितना, 175। तो आप लोग बताओ कितना आंसर आ रहा है सभी का, आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है? सभी लोग बताओ आप लोग का आंसर कितना आ रहा है? आंसर, आंसर कितना आ रहा है? आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा अप्रोक्स, अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ मैं, ठीक है? आपका आ जाएगा 53.06, आएगा 53.06। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना? ये आपकी वैल्यू आएगी, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगा, अप्रोक्स, है ना? ठीक है, आगे चले। ओके, यस, ग्रेट। अब हम चलते हैं हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट। तो गाइस, कोई बोल सकता है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, एनीवन? कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? किसी को आइडिया है? बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एनीवन? बोलो, किसी को आइडिया है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? लिखो, फ्रीजिंग पॉइंट। सभी लोग, एक तो डिफिनीशन हम लोग देखेंगे बेसिक वाला, फिर उसमें देखेंगे अपना स्टैंडर्ड डिफिनीशन। ठीक है, तो बेसिक वाला डिफिनीशन क्या है, लिखो सभी लोग, एवरीवन। द टेम्परेचर, the temperature at which
the temperature at which a liquid the temperature at which a liquid turns into a solid turns into a solid when turns into a solid when when cooled। जब कभी अगर आप लिक्विड को ठंडा करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे हमारी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। ये तो हो गया बेसिक डिफिनीशन, बट कुछ स्टैंडर्ड डिफिनीशन होता है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सभी लोग देखना है यहाँ पे, एट द फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, एट द फ्रीजिंग पॉइंट एट द फ्रीजिंग पॉइंट the vapor pressure of the vapor pressure of liquid vapor pressure of liquid and solid are same। फ्रीजिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर लिक्विड एंड सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, ठीक है। उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे सॉलिड का वेपर प्रेशर एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर बराबर हो गया, उसी टाइम पे वहां पे जो टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर को हमको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। और क्या होता है यहाँ पे, एट दिस पॉइंट लिख लो, एट दिस पॉइंट। और क्या होता है यहाँ पे, एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन equilibrium exists between the solid and liquid state, solid and liquid state। यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है सॉलिड में और लिक्विड के बीच में। जो ट्रांजिशन हो रहा है लिक्विड से सॉलिड के बीच में, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पे, एनीवन? यस, ग्रेट, स्नेहा ने सही जवाब दिया था, ठीक है। किसी को डाउट है गाइस, बताओ, एनीवन? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब बताओ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कोई डिफाइन कर सकता है एनीवन? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो ना सॉल्वेंट के अंदर, तो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जा रही थी। तो वेपर प्रेशर घटने के चलते हमारी क्या हो जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। तो अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी हमारी घट जाएगी। तो लिखो यहाँ पे एवरीवन, सभी लोग लिखना, व्हेन व्हेन ए नॉन volatile when a non-volatile solute is dissolved dissolved in a when a non-volatile solid dissolved volatile solvent in a volatile solvent, then the vapor pressure vapor pressure of solution vapor pressure of solution will be decreased will be decreased. Hence the freezing point of solution freezing point of solution freezing point of solution क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी डिक्रीज। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है हमारा, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर?
ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। उसे ऐड करने से हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने के चलते हमारा फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है सॉल्यूशन का। अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन? किसी को कुछ भी डाउट है? नो डाउट, ओके ठीक है ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्राफ से समझते हैं, है ना? तो आप लोग ग्राफ देखो यहाँ पे, है ना? ये जो ग्राफ है, ग्राफ किसी किसके बीच में? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं एक जो लिक्विड, मान लो ए लिया हूँ, मैं लिक्विड ए कोई सा भी एक ले लो, लिक्विड ए लिया हूँ। इसका पहले मैं सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, वो मैं पहले ही ड्रॉ कर दिया हूँ। ठीक है, ये ग्राफ है सॉलिड फेज में। ये ऐसा दिखता है, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, कौन सा सॉलिड है? ये लिक्विड वाला ही सॉलिड है ये। ठीक है, अब मैं सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, देखो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था तो मैंने ऊपर कर लिया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर घटेगा और यहाँ जाके कट कर दिया। ठीक है, क्लियर? तो जहां पे ये कट कर रहा है, यहीं पे तो दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा, हाँ या ना? ये भी तो लिक्विड ए है, लिक्विड ए है, और यही लिक्विड ए का सॉलिड फेज में ग्राफ हमारा ये है। ठीक है, सॉलिड फेज का। तो फ्रीजिंग पॉइंट कब कैलकुलेट करते हैं? जब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। तो इसी पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो गया, तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा टी नॉट एफ। ठीक है, ये क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? अब मैं सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, हाँ या ना? तो इसका वेपर प्रेशर डाउन होगा, कुछ यहाँ पे होगा सॉल्यूशन का। ये किसका है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा और यहाँ जाके कट करेगा। तो अगर ये यहाँ पे कट कर रहा है तो ये यहीं पे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है? जहाँ पे दोनों की वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, सॉलिड फेज में एंड लिक्विड फेज का जो भी वेपर होगा, अगर जिस पॉइंट पे बराबर होगा उसी पॉइंट पे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे जहां कट करेगा, तो वही हमारा पॉइंट होगा किसका? टी एफ का। ये किसका पॉइंट हो गया? हमारा टी एफ मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब ये जो डिफरेंस है इन दोनों में, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी एफ। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा टी एफ। अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक? मीनिंग ऑफ नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल निशा ये होता है ऐसा सब्सटेंस जिसका वेपर बनना पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, ओके निशा, ऐसा सब्सटेंस जिसका वेपर बनने की टेंडेंसी ना हो। ओके, क्लियर हो गया आपको निशा? बोलो। ओके, ठीक है ठीक है। अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक? अब यहाँ पे बताओ किसका वैल्यू ज्यादा है, टी नोट एफ या टी एफ की? टी नोट एफ की ज्यादा है या टी एफ की वैल्यू ज्यादा है? बताओ। यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्यादा होगी बोलो? यहाँ पे हमारा वैल्यू ज्यादा होगा टी नोट एफ का। टी नोट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होती है अगर आप कंपेयर करो किससे? सॉल्यूशन से। तो आप लोग ये बताओ, तो डेल्टा टी एफ जो होता है हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा मोलालिटी, है ना? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के मैं यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ के एफ। के एफ इंटू एम, है ना? एम क्या है हमारा? मोलालिटी। तो यही फॉर्मूला हो गया
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एम क्या है हमारा? एम हमारा है मोलालिटी। ठीक है, क्लियर है। एंड मोलालिटी का ऑलरेडी हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट में फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है ना डिटेल में। तो आप लोग ये बताओ, डेल्टा टीएफ क्या होगा हमारा यहाँ पे? बोलो, डेल्टा टीएफ क्या होगा? यस, विशाल, सानिया, जानवी, काजल, सबका सही है ना। अब आप लोग बताओ डेल्टा टीएफ क्या होगा? एनीवन? डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होगी? आप लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो, है ना। डेल्टा टीएफ क्या होगा? टी नॉट एफ ऑफ सॉल्वेंट, याद रखना, टी नॉट एफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी एफ ऑफ सोल्यूशन, यही होता है। ठीक है, याद रखना सभी लोग, एवरीवन, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, है ना। और एम ऑलरेडी आपको पता है, एम क्या है? मोलालिटी है, तो एम क्या था हमारा? डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्या हो जाएगा? टी नोट एफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन, किसके बराबर हो जाएगा? के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला आप लोग सभी लोग याद रखना, भूलना नहीं। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। इससे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? सभी लोग ध्यान से याद रखना ये फॉर्मूला को, एवरीवन, क्लियर। अब आप लोग देखो, यहाँ पे केफ क्या है हमारा? सभी लोग बताना, केफ, केफ क्या है हमारा? बोलो, केफ हमारा होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है हमारा? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप लोग? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है हमारा? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, क्लियर। और क्या बोल सकते हैं हम लोग? और बोल सकते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है? क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये तीन नाम है हमारी केव की, तो सभी लोग ध्यान से याद रखना, क्लियर है ना। ये तीनों नाम आप सभी लोग याद रखना। यस, ग्रेट नूर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना। एंड केव जो होता है वाटर का, याद रखना, फॉर वाटर केव का वैल्यू होता है हमारा 0 इसमें होता है 8.86 होता है। ठीक है, केव वैल्यू होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना वाटर के लिए। किसके लिए है? फॉर वाटर, फॉर वाटर, वाटर अगर सॉल्वेंट हो तो, है ना। बट आपको एग्जाम में वैसे दिया जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, है ना। अब आप लोग ये बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि केएफ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो केएफ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला होता है केएफ का आर इंटू एम इंटू टी नोट एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? बोलो, डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन, तो ये फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द केएफ वैल्यू, तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है, एंड यहाँ पे आर क्या है हमारा? सबको पता है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। एम क्या है हमारा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और हमारा डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन क्या होगा? ये क्या है हमारा? ये हमारा है चेंज इन इंथैल्पी, चेंज
इन enthalpy ऑफ फ्यूजन, ठीक है। एंड हमारा टी नोट एफ क्या है, हमारा टी नोट एफ है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछो आप लोग। एनीवन? भूमि, काजल, जानवी, निशा, नूर, प्रिया, सानिया, स्नेहा, वाग्मी, विशाल, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो। एनीवन? नो डाउट? नो डाउट, ओके। प्रिया को नो डाउट, सानिया को नो डाउट, ठीक है ठीक है। ओके ओके, सो गाइस आपके पास एक क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एवरीवन। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आपको दिया हुआ है केफ। केफ ऐसे याद है, 1.86 होता है, जीरो नहीं होता, 1.86। एंड डब्ल्यू बी आपका दिया हुआ है कितना? 70। डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है? 1000, है ना। एंड यहाँ पे एम बी कितना होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये है हमारा सॉल्यूट इथेनॉल, तो इसका मोलर मास 46 होता है, याद रखना। 46 ग्राम पर मोल होता है ना। एंड निकालना क्या है? व्हाट विल बी द डिप्रेशन, अच्छा डेल्टा टी एफ निकालना है हमें। तो डेल्टा टी एफ हो जाएगा हमारा के एफ कितना है? 1.86 इंटू डब्ल्यू बी 70 इंटू 1000। एम बी कितना है हमारा? 46 इंटू डब्ल्यू ए 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो हमारा डेल्टा टी एफ अप्रोक्स आ जाएगा 0.68, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आएगी। बोलो, सबका आ रहा है? बोलो, क्या सबका यही वैल्यू आ रही है 0.6? सबकी आ रही है? बोलो। विशाल, वग्मी, स्नेहा, सानिया, प्रिया, प्रिया चौहान, नूर, निशा, जानवी, भूमिका, काजल, सबका आ रहा है ना? ओके ठीक है, सबका आ रहा है ना। तो गाइज अब आप लोग क्या करो, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन ले लो सभी लोग। ये आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग स्क्रीन शॉट ले लो इसका। एवरीवन, सभी लोग होमवर्क ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो इसका भी, ये भी क्वेश्चन का, ठीक है। इसका ले लो, है ना। एंड इसका क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है हमारा। सभी लोग स्क्रीन शॉट ले लो और सॉल्व करके जरूर आना होमवर्क, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, आप सभी लोग सॉल्व जरूर करना। ये देख, ये भी ले लो, भूलना नहीं, ठीक है, भूलना जाना। नेक्स्ट, ठीक है, ये ले लो। डन। हो गया आप लोग का, ये होमवर्क में।
सभी लोग होमवर्क को अच्छे से ट्राई करना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। और कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो पूछना, है ना। वैसे मैं सबका सॉल्यूशन शेयर करूंगा आपके साथ, है ना। ये देख लो। ये ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है। तो जो भी होमवर्क मैंने दिया आपको, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर आना, है ना। क्लियर है। हम लोग होमवर्क को डिस्कस करेंगे, और जिसको कोई भी डाउट हो होमवर्क में तो जरूर पूछना आप लोग, है ना, नेक्स्ट क्लास में। ओके। ठीक है गाइस। ओके ओके। क्वेश्चन वाली निशा, क्वेश्चन वाली। बोलो। पूरी, अच्छा। ये बॉइलिंग पॉइंट का है हमारा। हम लोग यहीं से स्टार्ट किए हैं अपना आज का। ओके निशा। ठीक है। डन निशा। हो गया निशा, बोलो। और कौन सी स्लाइड, नीचे वाली, ये भी। ये क्वेश्चन था हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे। ये फ्रीजिंग पॉइंट हुआ हमारा। ठीक है। ये डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। ओके निशा। डन। हो गया आपका। और ये फार्मूला था हमारा फ्रीजिंग पॉइंट पे, है ना। ये केएफ का वैल्यू है वाटर के लिए, एंड केएफ की फार्मूला। हो गया निशा आपका, बोलो। हो गया, बोलो। डाउन, ओके, वन सेकेंड। ये क्वेश्चन था फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक है। एंड ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने ले लिया है पहले ही, स्क्रीनशॉट इसका, क्वेश्चन का। वैसे मैं नोट शेयर करूंगा, है ना। ओके ठीक है।
ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्यूशन चैप्टर नेक्स्ट क्लास में द एंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट एंड उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके ओके गाइस, सो लेट्स मीट in the next session. Till then, bye bye, take care, and keep learning and keep smiling. Bye bye, all of you.